जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फेक एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो आसान प्रश्न है। अर्थ की दृष्टि से जो विशेषण के प्रकार होते 4 प्रकार के होते। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार होते। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाता कि रूप की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते तो 2 प्रकार होते। ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार प्रश्न होगा उसी प्रकार आपको उत्तर देना होगा। अगला है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो आपको बताना है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विशेष कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो आगे से आप गलती नहीं करेंगे। अगला है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बताइए। चोट, नेत्र, निशाना या फिर जवाब। तो अचूक के साथ क्या विशेषण लग सकता है? तो अचूक निशाना क्या हो जाएगा? तो अचूक के साथ निशाना लगेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। क्या? तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक वो तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखा जिसको हम करा चुके हैं तो जरूर देख लेना, वहां से प्रश्न जरूर बनेंगे। अगला है, रूप के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो रूप के आधार पर पहले प्रश्न में ही हमने आपको बताया रूप के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते। तो 2 भेद होते। जरूर ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में आपको पुस्तक बताना है। तो रमेश की पुस्तक, पुस्तक क्या है? तो पुस्तक पुरानी है। तो पुरानी जो है ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि पुस्तक पुरानी है। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जो विशेषता बता रहा हो उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक विशेष है। पुरानी की बात करें तो विशेषण है, ध्यान रखना है। अगला है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष बताइए। आपको विशेष बताना है, हमने आपको बताया है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो वह श्रेष्ठ उपासक, उपासक कैसा है? तो उपासक जो है श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ विशेषण हो गया, जबकि उपासक क्या हो गया? तो उपासक विशेष हो गया। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, तो उपासक विशेष हो जाएगा और श्रेष्ठ जो होगा ये विशेषण हो जाएगा। अगला है, एकादशी विशेष के साथ प्रयुक्त विशेषण बताइए। प्रयास, कमल, भूमि या फिर निर्जला। तो कहते हैं कि निर्जला एकादशी। क्या? तो निर्जला एकादशी, निर्जला का मतलब होता है जब आप पानी भी ना पिए। क्या? तो आप जल भी ग्रहण ना करें। एकादशी क्या हो जाएगा? तो निर्जला एकादशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? केवल विशेष, केवल विशेषण, विशेष और विशेषण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? केवल विशेष, केवल विशेषण, विशेष और विशेषण दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोग के आधार पर जो पांडु है ये विशेष भी है और विशेषण भी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विशेष और विशेषण दोनों। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने स्कोर आपके बने, कितने नंबर आप सही कर पाए। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या फिर भव। बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं। तो भयभीत लड़का, आप लोग विशेष से जोड़ करके देखें, अगर विशेष लग रहा है तो विशेषण हो जाएगा। तो भयभीत क्या होगा? भयभीत लड़का, निर्भीक लड़का, भीरु लड़का। तो यहाँ पर भव जो है ये विशेषण है। क्या? भव जो है ये विशेषण नहीं है, ध्यान रखना। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भव इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेशन में जुड़े हैं कि प्रश्न बाहर नहीं होगा। उत्साह का विशेषण क्या होगा? उत्साह, उत्साह, उत्साहित या फिर उत्साहवर्धन। तो उत्साह जो है, उत्साह का जो विशेषण हो जाएगा क्या? उत्साहित। क्या? तो उत्साह का विशेषण उत्साहित हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन राइट है। उत्साह का विशेषण उत्साहित होगा, जरूर ध्यान रखना है। अगला है जलीय का विशेष रूप बताइए। जलमय, जल, जलमग्न या फिर जलीय। तो जलीय का विशेष रूप जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जलीय का विशेष रूप जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राची का विशेषण रूप क्या होगा? प्राची का विशेषण रूप क्या होगा? प्राची मतलब क्या होता है? तो पूरब होता है, प्राचीन होगा, प्राचीनता होगा, प्राच्य होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राची का जो विशेषण हो जाएगा प्राच्य हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। प्राची का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? प्राच्य हो जाएगा। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते? 2 भेद होते। कितने? 2 भेद होते। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते, ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। अगला है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया या फिर विशेषण? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए। भलाई, मिठास, थोड़ा या फिर स्वयं। तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए। थोड़ा, कहते हैं थोड़ा, थोड़ा सामान। तो थोड़ा सामान की विशेषता बताई जा रहा है कि वो कम है, क्या है? तो थोड़ा है। थोड़ा क्या है? विशेषण है। बाकी भलाई, मिठास, स्वयं ये सब जो है विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो थोड़ा हो जाएगा। क्या? तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? थोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न क्रिया में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक यानी पर जब क्रिया क्या हो जाएगा? जो है दोहराया जाए। तो निम्न क्रिया में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना या फिर हिनहिनाना। तो जब रिपीट हो कह सकते हैं हिनहिनाना, मिमियाना, फड़फड़ाना, ये तीनों जो है अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। जबकि झुठलाना की जब बात होगी तो ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्न क्रिया में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है? तो झुठलाना इसका राइट आंसर। इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे एग्जाम में और बनेंगे तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। अगला है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो काम का नाम कौन बताता है? क्रिया बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? आपको बताना है वाक्य का कर्ता के लिंग के अनुसार जो है क्रिया ठीक नहीं है। राम आता है, तो राम पुल्लिंग है, आता पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा? राइट है, राम आता है। घोड़ा दौड़ता है, ये भी राइट है। लड़की जाती है, तो लड़की स्त्रीलिंग है, तो जाती क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, इसलिए ये भी राइट है। हाथी सोता है, हाथी क्या होता है? तो पुल्लिंग होता है, तब हाथी के साथ सोती नहीं लगेगा। हाथी सोता है क्या? तो हाथी सोता है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, तो यही राइट हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो इसलिए निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो हाथी सोती यहाँ पर होगा हाथी सोता है। ध्यान रखना है, हाथी को पुल्लिंग में लिया जाता है, तो हाथी सोता है। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अकर्मक मतलब क्या होगा? आकर्मक, यानी कि उस वाक्य में कर्म आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? तो कर्म नहीं मिलेगा। जब सकर्मक होगा तो वहां पर कर्म जरूर मिलेगा। तो यानी यहां पर अकर्मक में आपको कर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो गेहूं पिस रहा है, गेहूं क्या पिस रहा है? आप बीच में गेहूं लीजिए और फिर क्रिया लीजिए अंतिम शब्द, और फिर देखिए बीच में लगाइए क्या। तो गेहूं क्या, गेहूं क्या रहा है? आपको जवाब नहीं मिलेगा। मैं बालक को जगवाता हूं, किसको जगवाता हूं? तो बालक को। ये यहां पर कर्म है, तो यहां पर क्या होगा? ये सकर्मक है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये भी सकर्मक है। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है? तो राम पत्र लिखता है, ये भी सकर्मक है। जबकि गेहूं पिस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। क्या हो जाएगा? गेहूं पिस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। आपको बताना है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। तो आपको बताना है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। सीता बाजार जाती है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कोलकाता जाता है। तो जब सामान्य वर्तमान काल ताती थे, तो यहां पर दोनों लग रहा है सामान्य वर्तमान काल है, सीता बाजार जाती है,
वह कोलकाता जाता। यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि कर्म देखने को नहीं मिलेगा। श्याम भात खाता है, श्याम क्या खाता है, तो भात खाता है। ज्योति रोती है, क्या रोती है, जवाब नहीं मिलेगा। मैंने उसे पुस्तक दी, क्या दी, तो पुस्तक दी। उसकी कमीज है, क्या है, तो कमीज है। तो ज्योति रोती है, रोना, रोना हो गया। सोना हो गया क्या, तो रोना, सोना, दौड़ना, ये सब क्या है, तो अकर्मक क्रिया है। क्या है, तो अकर्मक क्रिया है। तो ज्योति रोती है, ये अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द बताइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो अविकारी क्या हो जाएगा, अव्यय है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द क्या हो जाएगा, अव्यय है, ध्यान रखना है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सूर्योदय, नीला, विगत या फिर धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण हो जाएगा क्या, धीरे धीरे। क्रिया विशेषण क्या है, तो विशेषण की विशेषता बताए। यहां पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेकंड लास्ट है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। यहां से प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में मिलेंगे। अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भेद होते। कितने, तो अव्यय के 4 भेद होते। दोस्तों हमने भाषा से जो भी प्रश्न बन सकते हैं पहली वीडियो में करवा दिया है। वर्णमाला से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो दूसरी वीडियो में हो चुका है। संज्ञा से अव्यय तक जो भी प्रश्न बन सकते हैं तो तीसरी में हुए हैं। आज ये चौथी वीडियो होगी, तो जरूर देख लेना। एक एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सबको हमने कवर करवा रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखना। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने, तो 4। अगला है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है। रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। क्या, तो सत्यवाणी सुंदर होती है। रमेश तेज धावक, कैसा धावक है, तेज है। विशेषण है, वह काला कुत्ता है, काला विशेषण होगा। वह धीरे से बोलता है, धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 25 प्रश्न थे। आप लोग डेली जुड़ा करें, कमेंट में स्कोर अपना बताना कितने प्रश्न सही कर पाए आप। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना। फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।